क्या कभी तुम्हें लगा है कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई सोचने वाला मन है, कोई ऐसा जो सब कुछ डिजाइन कर रहा हो? हम, सितारे, दर्द, प्रेम और समय तक, या फिर ये सब एक अंधे मौके का खेल है, बिना किसी उद्देश्य के बस यूं ही घट रहा है? यही सवाल डेविड ह्यूम अपने डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजियन में उठाते हैं। 3 पात्र, 3 आवाजें और एक सदी पुराना सवाल। क्या ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? इस किताब में 3 मुख्य पात्र हैं, क्लियांथस, डेमिया और फिलो। तीनों मिलकर ईश्वर, ब्रह्मांड और मानव मन की जड़ों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो असल में ये तीनों सिर्फ पात्र नहीं है, ये हमारे भीतर की 3 आवाजें हैं। क्लियांथस, वो हिस्सा जो तर्क में विश्वास करता है, डेमिया, जो धर्म और रहस्य में, और फिलो, वो संशयवादी जो हर चीज पर सवाल करता है। क्लियांथस कहता है, देखो इस दुनिया को, इसकी खूबसूरती, इसकी जटिलता, इसका संतुलन, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, जैसे कोई घड़ी हो और हर घड़ी के पीछे होता है एक घड़ी साज। तो क्या ब्रह्मांड के पीछे भी कोई ब्रह्मांड साज नहीं होना चाहिए? सोचिए, क्या यह तर्क वाकई गलत है? अगर एक साधारण घर देखकर हम मान लेते हैं कि किसी ने उसे बनाया, तो इस विशाल सृष्टि को देखकर किसी निर्माता की कल्पना क्यों गलत होगी? लेकिन फिर फिलो धीरे से मुस्कुराता है और पूछता है, अगर इस ब्रह्मांड की जटिलता एक निर्माता का सबूत है, तो फिर उस निर्माता की जटिलता का क्या सबूत है? यानी अगर हर चीज किसी द्वारा बनाई गई है, तो फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? और यही वो पल है जब दार्शनिकता का द्वार खुलता है, क्योंकि ह्यूम हमें तर्क के भीतर फंसा देता है और फिर धीरे धीरे दिखाता है कि तर्क अपने ही पैरों पर गिर सकता है। सोचो, एक बच्चा जब पहली बार बिजली देखता है तो मान लेता है कि यह जादू है। बाद में उसे समझ आता है यह विज्ञान है। लेकिन जब विज्ञान खुद यह स्वीकार करे कि कुछ रहस्य उसके बाहर है, तब क्या बचेगा? शायद वही विश्वास या वही सवाल जो इस किताब के केंद्र में है। डेमिया, जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, कहता है, हमारे मनुष्य बुद्धि की सीमाएं हैं। हमें भगवान को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि झुकना चाहिए। लेकिन फिलो उसे जवाब देता है, अगर तुम ईश्वर को समझ नहीं सकते, तो फिर तुम कैसे जानते हो कि वो है? और यहां ह्यूम एक बेहद खतरनाक विचार रखता है। वो कहता है, रिलीजियन इजंट बॉर्न फ्रॉम रीजन, इट्स बॉर्न फ्रॉम फियर। डर से, मौत के डर से, अनिश्चितता के डर से, अकेलेपन के डर से, और शायद ये सच है। हम ईश्वर को नहीं खोजते, हम उस सुकून को खोजते हैं जो हमें ईश्वर के विचार से मिलता है। सोचिए जरा, जब तुम दुख में हो, जब सब बिखरा है, तो क्या तुम कभी ऊपर देखकर नहीं कहते, भगवान कुछ तो करो? लेकिन जब सब ठीक होता है, तो वही आवाज कितनी जल्दी चुप हो जाती है। क्या ये ईश्वर वाकई कोई अस्तित्व है, या बस हमारी जरूरत का एक चेहरा? फिलो इसी पर चोट करता है। वो कहता है, अगर दुनिया में इतना दर्द, इतना अन्याय है, तो क्या ये एक परफेक्ट ईश्वर की रचना हो सकती है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और दयालु भी है, तो फिर ये पीड़ा क्यों है? या तो वो दयालु नहीं, या सक्षम नहीं, या फिर शायद है ही नहीं।
और यहीं पर ह्यूम की ब्रिलियंस है। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, वो तुम्हें सोचने के लिए छोड़ देता है। जैसे वो कह रहा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं चाहता हूं कि तुम सोचो। किताब के अंत में फिलो कहता है, हम शायद इस दुनिया के पीछे किसी मस्तिष्क की झलक देखते हैं, लेकिन उस मस्तिष्क का स्वरूप हम नहीं जानते। वो मानव जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मानव सीमित है। और यही बात हमें भीतर तक हिला देती है, क्योंकि अगर ईश्वर मानव जैसा नहीं है, तो क्या हमारी सारी पूजा, हमारे सारे तर्क, हमारे सारे मंदिर सिर्फ एक मानवीय भ्रम है? सोचिए, क्या हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, या बस एक अर्थ, एक कहानी, एक सुरक्षा की भावना जिसे हम ईश्वर कह देते हैं? डेविड ह्यूम का यह संवाद तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ता है, क्योंकि वो तुमसे कहता है, डरो मत सवाल पूछने से। सवाल दरअसल प्रार्थना का सबसे ईमानदार रूप है। कभी कभी सवाल जवाब से ज्यादा ईमानदार होते हैं, और ह्यूम की ये किताब सवालों की एक शांत आंधी है। अब तक हमने देखा कि फिलो, क्लियांथस और डेमिया तीन आवाजें हैं, हमारे भीतर की तीन परतें। एक जो विश्वास करना चाहती है, एक जो तर्क खोजती है, और एक जो हर चीज पर शक करती है। अब ह्यूम यहां से बहस को और गहरा कर देता है। वो पूछता है, अगर हम इस ब्रह्मांड की तुलना किसी मशीन से करते हैं, तो क्या हमें इसका निर्माता भी वैसा ही मानना चाहिए जैसा इंसान होता है? क्लियांथस कहता है, हां, जैसे एक घर के लिए एक वास्तुकार होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के लिए एक कॉस्मिक आर्किटेक्ट होगा। लेकिन फिलो हंसता है और कहता है, अगर तुम ब्रह्मांड को एक घर मान रहे हो, तो पहले तय करो, यह घर है या एक जंगल? क्योंकि अगर इसमें व्यवस्था है तो विनाश भी है, अगर इसमें प्रकाश है तो अंधकार भी उतना ही सजीव है। वो कहता है, क्या तुम एक ऐसी मशीन को पूर्ण कहोगे जो बच्चों को मरते हुए देखती है और कुछ नहीं करती? क्या तुम एक ऐसे डिजाइनर की तारीफ करोगे जिसने दुख को भी डिजाइन किया? यहीं पर ह्यूम धर्म और नैतिकता की सबसे पुरानी गांठ खोलता है, द प्रॉब्लम ऑफ इविल। वो कहता है, अगर ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु है, तो फिर बुराई क्यों है? और जब कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो डेमिया कहता है, शायद बुराई की व्याख्या हमारी समझ से बाहर है, हमें बस आस्था रखनी चाहिए। लेकिन फिलो वहां भी नहीं रुकता। वो पूछता है, अगर आस्था ही आखिरी जवाब है, तो फिर तर्क की जरूरत ही क्या? क्योंकि जब तुम हर मुश्किल को ईश्वर की इच्छा कहकर टाल दोगे, तो सोचने की आजादी कहां बचेगी? सोचिए, क्या धर्म हमें शांति देता है या सोचने की शक्ति छीन लेता है? क्या ईश्वर का विचार हमें जोड़ता है या हमें उस अनजाने से बचने का बहाना देता है? ह्यूम का ब्रिलियंस यही है। वो ईश्वर का खंडन नहीं करता, वो सिर्फ कहता है कि हमारे पास जो भी प्रमाण है वो पर्याप्त नहीं है। तर्क के जरिए हम ब्रह्मांड की रचना का कैसे तो समझ सकते हैं, लेकिन उसका क्यों अब भी अंधेरे में है। और यही से एक गहरा विचार उठता है, क्या ब्रह्मांड का क्यों किसी बुद्धि से जुड़ा है या सिर्फ एक संयोग से? फिलो कहता है, अगर ब्रह्मांड एक डिजाइन है, तो फिर क्या यह डिजाइन पूर्ण है? क्योंकि अगर यह किसी देवता की रचना है, तो वो देवता या तो अक्षम है या लापरवाह, या फिर शायद उसने बस शुरुआत की और आगे की कहानी हमारे हाथ में छोड़ दी। ह्यूम यहां देइज्म की जड़ें दिखाता है,
एक ऐसा विश्वास जहां ईश्वर ने दुनिया बनाई पर फिर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, जैसे कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग बनाकर पीछे हट जाए, ना सुधारने ना दखल देने। सोचिए, अगर ऐसा है तो प्रार्थना क्या है? एक मौन में बात करना या किसी ऐसे से बात करना जिसने शायद कभी जवाब नहीं दिया। फीलो कहता है, हम ईश्वर के विचार से प्यार करते हैं, न कि ईश्वर से, क्योंकि वो विचार हमें सुरक्षा देता है, पहचान देता है और उस शून्यता से बचाता है जो भीतर गूंजती है जब हम सोचते हैं, क्या मैं अकेला हूं? लेकिन क्लियांथस हार नहीं मानता। वो कहता है, शायद हमारी समझ छोटी है पर तर्क गलत नहीं। अगर ब्रह्मांड में कोई पैटर्न है, कोई उद्देश्य है, तो वो किसी दिमाग से आया होगा। फीलो फिर धीरे से कहता है, तो फिर मान लो कि ये सही है, लेकिन वो दिमाग कैसा होगा? क्या वो इंसान जैसा होगा या इतना अलग कि हम उसकी भाषा तक नहीं समझ पाएंगे? डेविड ह्यूम का असली इरादा यहां सामने आता है। वो ईश्वर का खंडन नहीं कर रहा, वो मनुष्य की सीमाओं को दिखा रहा है। वो कहता है, हम शायद भगवान को खोजने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम हर चीज को अपने अनुभव से परिभाषित करते हैं। हम ईश्वर को इंसान की तरह सोचते हैं, भावनाओं वाला, योजना बनाने वाला, दंड देने वाला। पर क्या वो वाकई ऐसा है, या हमने उसे अपने डर और उम्मीदों से गढ़ा है? शायद ह्यूम हमें एक क्रूर सच्चाई बताना चाहता है कि धर्म, तर्क और अनुभव तीनों अधूरे हैं। हम सब इस रहस्य के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे पतंगे किसी जलती लौ के चारों ओर। लौ समझ नहीं आती, पर उसकी गर्मी में हम जीते हैं। सोचिए, अगर तुम्हें यह कहा जाए कि कोई निर्माता है, तो क्या तुम्हें राहत मिलती है या और उलझन? क्या विश्वास से डर कम होता है या बस उसका नाम बदल जाता है? ह्यूम की यह किताब उसी भ्रम का दर्पण है, जहां जवाब नहीं, बस सवाल है, और शायद सवाल ही असली प्रार्थना है। कभी कभी जवाब खामोशी में छिपे होते हैं, और डेविड ह्यूम का दर्शन वही खामोशी है, जो जितना सुनो उतना गहरा होता जाता है। अब तक हमने देखा कि फिलो और क्लियांथस की बहस हमें ईश्वर की प्रकृति तक ले जाती है, पर अब ह्यूम एक और सवाल उठाता है। अगर ईश्वर है भी, तो वो कैसा है? क्या वो दयालु है? क्या वो न्यायप्रिय है? या फिर क्या वो केवल एक सृजनात्मक शक्ति है जिसका न तो कोई उद्देश्य है न भावना? ह्यूम के संवादों में डिमिया का किरदार अब कमजोर पड़ने लगता है। उसकी आस्था अब भी मजबूत है, पर फिलो और क्लियांथस की बहस उसके विश्वास की नींव को हिला देती है। वो कहता है, हमें भगवान को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उसकी आराधना करनी चाहिए। और यही बात ह्यूम के तर्क के केंद्र में है। क्या हम जो ईश्वर कहते हैं वो समझने की चीज है या महसूस करने की? फिलो एक बेहद खतरनाक विचार देता है। वो कहता है, अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो शायद उसने हमें अपने मनोरंजन के लिए बनाया। और यह सोच झटका देती है, क्योंकि इसमें करुणा नहीं, बल्कि एक प्रकार की उदासीनता है। सोचिए, अगर कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग बनाकर उसे कभी दोबारा देखता ही नहीं, तो क्या हम कहेंगे कि उसे परवाह नहीं थी? या शायद उसने इतना कुछ बना दिया कि अब वो खुद भी भूल गया कि कौन सी रचना कहाँ है? फिलो कहता है, शायद ब्रह्मांड कई बार बना और नष्ट हुआ होगा।
शायद ईश्वर एक नहीं, कई है, और यह दुनिया उनके प्रयोगों का सिर्फ एक नमूना है। ये विचार हमें चौंकाते हैं, पर अगर तुम गहराई से सोचो तो यह बहुत मानवीय है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है, मेरा अस्तित्व क्यों है। ह्यूम इस जिज्ञासा को रीजन और इमोशन के बीच एक अदृश्य रस्साकसी की तरह दिखाता है। रीजन कहता है किसी ने हमें बनाया होगा, इमोशन कहता है वो कोई हमें प्यार करता होगा, लेकिन ह्यूम का दर्शन इन दोनों को तोड़कर सिर्फ इतना कहता है, शायद हमें किसी ने नहीं बनाया, शायद हम बस है। और यही से ह्यूम की सोच एग्जिस्टेंशियल बन जाती है, एक ऐसी सोच जहां न कोई ईश्वर का डर है, न स्वर्ग का वादा, बस वर्तमान का सच है और उस सच में छिपा एक प्रश्न, अगर ऊपर कोई नहीं है तो नीचे क्या अर्थ है। फिलो यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड में व्यवस्था है, पर वो कहता है व्यवस्था का मतलब डिजाइन नहीं होता। सोचो, एक नदी अपने मार्ग से बहती है, पर क्या उसे कोई चला रहा है, या वो बस पत्थरों और ढलानों से अपना रास्ता बना लेती है। शायद ब्रह्मांड भी वैसा ही है, एक स्वतः चलने वाली व्यवस्था, जहां हर चीज अपने नियमों से अपने समय में घट रही है, और उस नियम के पीछे कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ प्रकृति का शाश्वत प्रवाह है। डेमिया यह सुनकर चुप हो जाता है, उसका विश्वास अब केवल डर में बदल गया है। वो कहता है अगर कोई ईश्वर नहीं है तो नैतिकता कैसे टिकेगी। फिलो जवाब देता है नैतिकता ईश्वर से नहीं आती, बल्कि इंसान की संवेदना से आती है, और यही विचार ह्यूम के दर्शन की आत्मा है। वो कहता है मॉरल गुडनेस डजंट नीड रिलीजन, इट नीड्स एम्पैथी। सोचिए, क्या हमें सच में किसी सर्वशक्तिमान दंडदाता की जरूरत है सही काम करने के लिए, या क्या हम सही इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दर्द कैसा लगता है। जब तुम किसी को रुलाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ कांपता है, वो दर्द का प्रतिबिंब ही तो नैतिकता है। और ह्यूम का कहना है वो प्रतिबिंब किसी मंदिर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से आता है। किताब के आखिर में क्लियांथस, जो शुरुआत में ईश्वर का सबसे बड़ा पक्षधर था, धीरे धीरे मान जाता है कि शायद फिलो की बातें इतनी भी असंभव नहीं। वो कहता है हां, तर्क सीमित है, और शायद हमारा भगवान उतना नहीं है जितना हमने कल्पना की थी। ह्यूम यह संवाद यही खत्म करता है, ना जीत है ना हार, बस एक गूंज है, तुम्हें क्या लगता है। क्योंकि ह्यूम का ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई नियम नहीं, बल्कि एक प्रश्न है जो तुम्हारे भीतर गूंजता है जब तुम रात में अकेले आसमान देखते हो और सोचते हो क्या कोई है जो मुझे देख रहा है, या मैं ही हूं जो खुद को देख रहा हूं। कभी कभी सबसे बड़ा दर्शन वही होता है जो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, और डेविड ह्यूम का डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन उस अधूरेपन की सबसे सुंदर मिसाल है। इस संवाद का अंत किसी जीत या हार में नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकार में होता है। जैसे ह्यूम कहना चाहता हो, ईश्वर की खोज शायद एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। अब जब बहस अपने आखिरी चरण में पहुंचती है तो तीनों, फिलो, क्लियांथस और डेमिया, अपनी अपनी सीमाओं तक थक चुके हैं। डेमिया आस्था में डूबा हुआ अब केवल कहता है जो कुछ भी है वो ईश्वर की इच्छा है। क्लियांथस
तर्क के साथ थका हुआ कहता है, शायद हमने भगवान को बहुत ज्यादा इंसान की तरह सोच लिया। और फिलो, जो हमेशा शक करता था, अब चुप है। लेकिन वो चुप्पी हार नहीं है, वो एक गहरी समझ का संकेत है। फिलो कहता है, अगर कोई उच्च बुद्धि है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो उसका उद्देश्य शायद हमारी समझ से परे है। वो हमें यह एहसास कराता है कि मानव बुद्धि सीमित है, और जो सीमित है वो अनंत को कभी नहीं समझ सकता। यहां पर ह्यूम धर्म का अपमान नहीं करता, वो सिर्फ हमारे अहंकार को चुनौती देता है। वो कहता है, तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मांड को समझ सकते हो, कि तुम उस शक्ति के मन में झांक सकते हो जिसने समय को जन्म दिया। सोचिए, क्या एक चींटी किसी इंसान की योजना समझ सकती है? तो फिर हम कैसे उस अनंत अस्तित्व की योजना समझ सकते हैं जिसने हमें बनाया, या शायद यूं ही घटित कर दिया। ह्यूम की ये बात पहली बार में डराती है, क्योंकि वो हमें अकेला छोड़ देती है, बिना किसी आसमान के पिता के, बिना किसी नैतिक न्यायाधीश के। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो, तो यही उसकी खूबसूरती है। वो तुम्हें डर से नहीं, सोच से जीना सिखाता है। वो कहता है, अगर भगवान है तो उसे खोजो, पर अगर नहीं है तो भी जीवन का अर्थ तुम खुद बना सकते हो। यहां ह्यूम हमें एक नया रास्ता दिखाता है, जहां धर्म, तर्क और अनुभव तीनों साथ चल सकते हैं, लेकिन किसी का झुकाव किसी पर नहीं। वो कहता है, फेथ और रीजन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। फिलो आखिर में कहता है, अगर मुझे ईश्वर में विश्वास करना ही है, तो मैं उसे मानव जैसा नहीं मानूंगा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखूंगा जो स्वयं ब्रह्मांड में बह रही है। और यह विचार आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा सटीक लगता है, क्योंकि आज हम भी वही कर रहे हैं। विज्ञान में उत्तर खोजते हैं, धर्म में अर्थ, और अनुभव में शांति। ह्यूम का यह संवाद हमें यह समझाता है कि तर्क और आस्था दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमें सोचने की स्वतंत्रता देता है, दूसरा हमें जीने की ताकत। सोचिए, क्या सच में हर चीज का कोई उद्देश्य होना जरूरी है? क्या अर्थ हमेशा खोजा जाता है, या कभी-कभी अर्थ हम खुद बना लेते हैं? ह्यूम शायद कहता, ईश्वर की अनुपस्थिति में भी जीवन का अर्थ खत्म नहीं होता, वो शुरू होता है वहां से जहां तुम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हो। और यही इस किताब का गूढ़ सार है, कि भगवान को समझना जरूरी नहीं, अपने भीतर के सवाल को समझना जरूरी है। क्योंकि शायद ईश्वर वही है जहां तुम ईमानदारी से सवाल पूछते हो और बिना डर के सोचते हो।